टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद 1400 रुपये समेत 2 कंगन बरामद किए गए। विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफर कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हुई। रांची जीआरपी में नीतीश कुमार ने अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामान की चोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला टाटानगर रेलवे स्टेशन का होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटानगर जीआरपी में रेफर कर दिया गया। ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स द्वारा इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी टेक सेल की मदद से उस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफर कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उसके लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने उसे बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद कर ली गई। साथ ही 10 तारीख को हुए चोरी वाला बैग भी उसके पास से बरामद हुआ। कड़ी पूछताछ में नूर मोहम्मद अंसारी ने चोरी की बात स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर दुकानदार अश्वनी दास और नूर मोहम्मद अंसारी के रिश्तेदार इरफान अंसारी को धर दबोचा गया, जिसके पास से 10 जुलाई को हुई चोरी के 2 लैपटॉप और तीन अन्य चोरी का मोबाइल, साथ ही 1400 रुपये नगद बरामद किए गए। आरपीएफ ओसी संजय तिवारी ने बताया कि नूर मोहम्मद अंसारी ट्रेन में सफर करने के दौरान चकमा देकर यात्रियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता है। ये पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी, हम इंतज़ाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहाँ प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहाँ से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। और क्योंकि हम लोग पहले से उस केस में काम कर रही थी जीआरपी और आरपीएफ की टीम, और उससे संबंधित जितनी जानकारी थी उस सस्पेक्ट की हमने की हुई थी, तो जिस दिन चोरी की रिपोर्ट 16 तारीख को ही रांची से भी वो केस ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में रजिस्टर्ड हुआ, और 16 तारीख को ही ये जो वेटिंग हॉल में चोरी हुई उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। और 16 तारीख को ही हमारी पार्टी आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीम उस टेक सेल की मदद से, जीआरपी की जो टेक सेल है उसमें उसका मोबाइल का लोकेशन के आधार पर यहाँ से पुरुलिया के लिए पहले निकले और फिर वहाँ से उसका लोकेशन पिंद्राजोड़ा के पास दिखाया, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नूर मोहम्मद अंसारी उसका नाम है। तो सबसे पहले नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ़्तार किया गया, जिसके पास से 16 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुई थी वो रिकवरी हुई, और जो 10 तारीख को बैग जो चोरी हुआ था वो बैग उसके पास से मिला। और बाकी सामानों के बारे में पूछने जाने पर उसने कहा कि एक अश्वनी कुमार दास नाम का है, जो कि चंदन कियारी में उसके दुकान है, उसके पास उसने एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल बेचा है। तो उसके बाद उसके लीडिंग पर टीम गई वहाँ पर, और अश्वनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया। और एक एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहाँ से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों को अगेंस्ट में चोरी के प्रकरण में केस दर्ज किया गया है। 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल है, वो तो हमारा 2 केस से संबंधित है। बाकी जो मोबाइल रिकवरी हुई है वो भी उसने अलग अलग जगहों से चोरी की है, और वो इंटर स्टेट
चोर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने हावड़ा में भी चोरी की है और हो सकता है कि वो धनबाद, रांची, आसनसोल चारों तरफ घूम के चोरी करता है और सामानों को जहाँ मिलता है वहाँ पर बेचता है। तो इसमें जीआरपी के टेक्सel की मदद से और बाकी आरपीएफ और दोनों के समन्वय, बेहतर समन्वय के कारण एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा जा सका है और करीब 3,25,000 रुपये की संपत्ति की रिकवरी हुई है। सर की खबर नहीं है। जो है वो अश्विनी कुमार दास, इसके पास बेचा था उसने 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।